बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज हम MS एक्सेल में सीखेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक। नंबर 2 हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 3 हम सीखेंगे स्टॉक अलर्ट। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट में परचेज प्रोडक्ट्स, सेल प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट, लॉस एंड स्टॉक अलर्ट, तो ये आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको ये डिजाइन करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे एरिया को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज पर क्लिक करना है। मर्ज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसमें ये टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कलर देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस टूल टिप पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी कलर आप वहां पर चूज करेंगे उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कॉलमों को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऐसे, यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ऐसे। ठीक है। सिलेक्ट करना है ऐसे। तो कितने आइटम्स के कितने प्रोडक्ट्स है, 500 है, 200 है, 300 है। ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसका बॉर्डर यहाँ पर आप देखते हैं कि बॉर्डर देना है। ठीक, सबसे पहले बॉर्डर दे दो। बॉर्डर हम कैसे देते हैं, सबसे पहले उस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है जिस तरह यहाँ पर मैंने किया। उसके बाद आपको होम टेप पर यहाँ पर बॉर्डर का टूल टिप होता है, इसके बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स पर आपको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बॉर्डर्स आएंगे। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं परचेज प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसमें यहाँ पर आप देखते हैं कि 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 सेलों को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज करना है। यहाँ पर आप देखते हैं मर्ज यहाँ पर। ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेल्स मर्ज हो जाएंगे, यानी कि 5 सेलों को एक ही सेल बन जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कलर देने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको मेरे दोस्तों आपको किसी सेल को आपको कलर देना है, सबसे पहले उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है कलर देने के लिए, पहले आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो फिल कलर का टूल टिप, इसके बटन पर आपको क्लिक करना है। कोई भी कलर आप यहाँ पर आप देखते हैं। ठीक है। कोई भी कलर आपको चूज करना है वो आप कर सकेंगे। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर भी यही प्रोसेस करना है। ठीक है। 1 2 3 4 सेलों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मर्ज करना। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मर्ज करना है। ठीक है। यहाँ पर मर्ज एरिया हो गया है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इसका मैं डेमो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद आपको कलर देना है। कलर देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस टूल टिप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप कलर चूज करेंगे, आए ना इसका कलर। ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं Ctrl+Z करूंगा वापस। ठीक है। कंट्रोल होल्ड करके रखूंगा। ठीक है। तो ये वापस आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसी तरह से ये एरिया अलग लिखना है आपको। इसमें आपने लिखा है प्रॉफिट / लॉस / एंड स्टॉक अलर्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 4 सेलों को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद पहले मर्ज करना है। यहाँ पर आपको मर्ज पर क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पर। ठीक है। तो मर्ज पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पर कलर देना है। ठीक है। यहाँ पर आप कलर दे सकेंगे। ठीक है, इसमें। ठीक है। तो उसके बाद कलर को यहाँ पर चूज करना। उसके बाद उस कलर पर आपको क्लिक करना है जो कलर आप यहाँ पर देना चाहते हैं। चलो, हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो परचेज प्रोडक्ट वाला एरिया, इसमें मैंने लिखा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट पर पीस, टोटल परचेज अमाउंट। ठीक है। तो ये आपको लिखना है। ठीक है। तो उसके बाद सेल्स एरिया में आपको लिखना है प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ऐसे। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट, लॉस एंड स्टॉक अलर्ट। ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग अमाउंट। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट हम लिखेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट। ठीक है। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद स्टॉक अलर्ट। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आगे सीरियल नंबर आपको देने, जैसे कि यहाँ पर मैं इनको डिलीट करूंगा। ठीक है।
डिलीट मैंने प्रेस किया, ठीक है। अगर आपको सीरियल नंबर लिखने 1 से लेकर 1000 तक, 500 तक, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये पहले 1 लिखना है, उसके बाद सेल को नीचे करना है, उसके बाद 2 लिखना है। तो 1 और 2 को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंट रखना है सेकंड सेल ऑफ द राइट कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में। उसके बाद आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग करना है अप टू लास्ट। कितने सीरियल नंबर आपको वहां पर ये इंसर्ट करने आप कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कंप्यूटर, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, रैम, ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लिस्ट यहाँ पर हम यहाँ पर लाना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब हम सेल करेंगे, ठीक है, तो हाथ से हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट का सेल एरिया में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के जो ब्लैंक सेल है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेटा पर जाना है, डेटा टैब पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद डेटा वैलिडेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर येलो बॉक्स के इसके बटन पर आपको क्लिक, यहाँ पर आपको लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सोर्स ब्लैंक बॉक्स में आपको क्लिक करना है, ये कर्सर आया है। उसके बाद इन प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट जो कॉलम है यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट कंप्यूटर, यहाँ से आपको सिलेक्शन करनी है पूरे प्रोडक्ट की, कितने प्रोडक्ट से आपके वहां कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यही लिस्ट क्रिएट हो गया, ये देखो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कि यहाँ पर हम क्वांटिटी देंगे, सबसे पहले क्वांटिटी देंगे, ठीक है। चलो कि क्वांटिटी यहाँ पर मैं दूंगा, चलो कि यहाँ पर 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 60, उसके बाद यहाँ पर 50, उसके बाद यहाँ पर 30, उसके बाद यहाँ पर 80, ये हम एज्यूम करते हैं। इसके बाद 60, उसके बाद 200, उसके बाद यहाँ पर 100, उसके बाद यहाँ पर 400, उसके बाद 600, उसके बाद यहाँ पर 300, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या जो आप देंगे यहाँ पर 700, ठीक है। तो रेट पर पीस, ठीक है, कंप्यूटर 20 और 20 कंप्यूटर्स यहाँ पर क्वांटिटी है, टोटल परचेज क्वांटिटी आपने परचेज करके लाया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर का जो कीमत है यहाँ पर हम लिखेंगे 400, यहाँ पर HDD 40 रुपीज़, उसके बाद 600, ऐसे हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। 500, यहाँ पर हम लिखेंगे 900, यहाँ पर हम लिखेंगे 400, यहाँ पर हम लिखेंगे 300, यहाँ पर हम लिखेंगे 200, यहाँ पर हम लिखेंगे 120 पर पीस, यहाँ पर हम लिखेंगे 560 पर पीस, यहाँ पर हम लिखेंगे 490 पर पीस, यहाँ पर हम लिखेंगे 280 पर पीस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि टोटल आपने कितने कंप्यूटर्स परचेज किए, 20। तो एक कंप्यूटर का कीमत क्या है, रेट ऑफ पर पीस 400 है। तो आपको यहाँ पर दिखाना है कि 20 कंप्यूटर्स की जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाना है, ठीक है, @ 400। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। टोटल परचेज अमाउंट आपको यहाँ पर शो करना है, कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद इक्वल इंटर करना है। तो कितने कंप्यूटर्स की क्वांटिटी कितने आपने परचेज किए, 20, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टार का निशान लगाना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है स्टार। उसके बाद एक कंप्यूटर का कीमत, रेट ऑफ पर कंप्यूटर, ठीक है, एक कंप्यूटर का कीमत कितना है, ठीक है, 400। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो CD है 60 @ 40, ठीक है। उसके बाद DVD यहाँ पर 50 @ 600। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करने है, कोई ऑपरेशन नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं देनी है, ठीक है। जो बाकी बचे ना आइटम यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर यहाँ से आपकी जो बड़ा लिस्ट है, ठीक है,
1 से लेकर 2000 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 1000 तक, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपको एक आइटम का करना है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर आपको रखना है इस राइट कॉर्नर ऑफ द करंट सेल। जो स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में, उसके बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग करना है अप टू लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पर आया है, ठीक है। जैसे कि इसको मैं सेंटर करूंगा, ठीक है, सेलेक्ट किया, ठीक है। चलो इन तीनों को मैं सेंटर पर लाऊंगा। सेलेक्ट करना है, जब भी आपको डेटा को सेंटर पर लाना है तो सबसे पहले उस डेटा को सेलेक्ट करो, होम टैब पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर ये टूल टिप, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो डेटा सेंटर पर आया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इस एरिया में हमने काम किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस एरिया में जाएंगे, यहाँ तक हमने परचेज किया है, ठीक है। अब हमें सेल करना है, तो अब हमें सेल करना है। सेल हम क्या करेंगे, चलो कि यहाँ पर कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आइटम यहाँ पर आप सेल कर सकते, चलो कि कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर आपने कितने सेल किए, चलो कि यहाँ पर मैंने 3 कंप्यूटर्स को सेल किया है। कितने में सेल किया, ठीक है। यहाँ पर एट द रेट ऑफ यहाँ पर 500, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेलिंग रेट यहाँ पर इंक्रीज करने हैं। जैसे कि कंप्यूटर का एक कीमत है 400, ठीक है। परचेज रेट, आप सेलिंग रेट क्या है, जब आप सोल्ड करेंगे उस कंप्यूटर को, ठीक है, वो आप 500 में, 600 में, 700 में वहां पर उसको आप सोल्ड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है अब यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट कितने आपने ये सोल्ड किए हैं 3 कंप्यूटर्स, किस रेट के हिसाब से 500 पर कंप्यूटर मैंने सेल किए हैं रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल सेलिंग अमाउंट, अगर आपने 3 कंप्यूटर्स को ये सोल्ड किए हैं एट द रेट ऑफ 500, यहाँ पर टोटल सेलिंग अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद कितने कंप्यूटर्स को आपने सोल्ड किए हैं, ठीक है, तो बेच डालें, ठीक है, 3। इस पर आपको क्लिक करना है। तो बीच में आपको स्टार का निशान लगाना है। स्टार का निशान, स्टार किस लिए इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि ज़रब के लिए। उसके बाद रेट क्या थी एक कंप्यूटर की, किस हिसाब से आपने वहां पर सोल्ड किए हैं 500 पर कंप्यूटर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, प्रेस इंटर की करना है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इस फार्मूला को हमें ड्रैग करना था यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे। तो अब नेक्स्ट आइटम, तो नेक्स्ट आइटम यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। चलो कि मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर आपने कितने सेल किए यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 सेल किए हैं, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ, ठीक है, तो एट द रेट ऑफ यहाँ पर, एट द रेट ऑफ मॉनिटर, यहाँ पर आपको CD, ठीक है, 5 आपने सेल किए हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 60 रुपये पर CD, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इस फार्मूला को भी आपको यहाँ से ड्रैग करना है नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या सोल्ड किया है, ठीक है, DVD, ठीक है, कितने किए हैं, चलो कि 7, ठीक है। रेट, ठीक है, 800 पर पीस, ठीक है। तो उसके बाद क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमाउंट आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंटर, यहाँ पर हम क्या, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क आपने कितने सोल्ड किए हैं, ठीक है, 8, चलो 8, ठीक है, किस हिसाब से, ठीक है, 700 पर पीस, ठीक है। उसके बाद इंटर की प्रेस करना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमाउंट आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जब भी आपने कितने परचेज किए हैं यहाँ पर कंप्यूटर्स 20, इसमें आपने कितने सेल किए हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके गोडाउन में कितने रहने चाहिए, ठीक है। तो यह हम देखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लोजिंग स्टॉक की ब्लैंक सेल में आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कितने आपने परचेज किए हैं, जैसे कि परचेज प्रोडक्ट्स, ठीक है, माइनस सेल प्रोडक्ट्स, कितने आपने परचेज किए हैं 20। इस पर आपको क्लिक करना है, माइनस का निशान बीच में लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है,
माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है, सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कितने आपने यहाँ पर सेल किए हैं, 3 के, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर 20 आपने परचेज किए हैं, ठीक है। तो उसमें से 3 आपने वहां पर सोल्ड किए हैं, ठीक है। आपके गोडाउन में कितने रह गए हैं, 17। उसके बाद इस फार्मूला को भी यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस क्लिक करना है, स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर आपको रखना है। जो ये स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में, आपको क्या करना है, ड्रैग करना है। इस फार्मूला को आपको क्या करना है, ड्रैग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये 100, 200, 60, 80, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक इस वक्त अवेलेबल है आपके गोडाउन में, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ नहीं सेल किया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग अमाउंट, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट क्या होता है, जैसे कि आपके गोडाउन में कितने जो पीसेज है, ठीक है, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने यहाँ जो सीडी है, ठीक है। तो उसका अमाउंट कितना आया, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर हम उनको सोल्ड करेंगे बाद में, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, यानी कि इसका कितना पैसा यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे कि आपके गोडाउन में 17 कंप्यूटर्स है, ठीक है। तो अगर उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है रुपीज में या कन्वर्ट करना है वैल्यू में, उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपकी गोडाउन में कितने जो बाकी बचे हैं ना, ठीक है, ठीक है, बैलेंस है। तो बैलेंस, चलो कि यहाँ पर हम पहले कंप्यूटर का हम लेंगे, कितना बैलेंस है, 17 कंप्यूटर। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद स्टार का निशान लगाना है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आप को, किस हिसाब से आपने परचेज किए हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर का कीमत कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने 20 कंप्यूटर्स आपने वहां पर परचेज किए हैं, तो किस हिसाब से किए हैं, एक कंप्यूटर 400 पर पीस। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, 400 पर पीस पर यहाँ पर क्लिक करना है। इट्स परचेज रेट, इट इज परचेज रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटर की प्रेस करना है, ठीक है। तो अगर आपके गोडाउन में 17 कंप्यूटर्स है, ठीक है, तो उन 17 कंप्यूटर्स का कीमत कितना है, यानी वैल्यू कितना है, 6800, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको वापस क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर आपको रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रैग करना है, यानी कि कॉपी करना है इस फार्मूला को, ठीक है। तो ये है, ये देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला क्या है, तो अब जहां पर हम कोई बिजनेस करते हैं, तो हम बीच में ये देखना चाहते हैं क्या हाँ मेरी बिजनेस लॉस में है या मेरी बिजनेस गेन में है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको यहाँ पर ये देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रॉफिट एंड लॉस के ब्लैंक सेल पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए, ठीक है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद प्लस का निशान लगाना है। प्लस का निशान लगाने के बाद आपको टोटल सेल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए कौन सी फार्मूला आपको देनी है, सबसे पहले इक्वल साइन इंटर करना है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट यहाँ पर आपको क्लिक करना है, बीच में आपको प्लस का साइन इंटर करना है। उसके बाद दूसरा आपको क्या देना है, टोटल सेलिंग अमाउंट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद माइनस का निशान लगाओ, ठीक है, माइनस का निशान इंटर करो। उसके बाद टोटल परचेज अमाउंट यहाँ पर आपको जाना है, टोटल परचेज अमाउंट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर इसके राइट कॉर्नर पर, इस सेल के राइट कॉर्नर पर आपको पुट करना है। उसके बाद माउस जो ही स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में, उसके बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग करना है डाउनवर्ड्स। ये हम ड्रैग क्यों करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं। तो अब चलते हैं स्टॉक अलर्ट पर। स्टॉक अलर्ट क्या होता है, जब हम परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद हम सेल करते हैं, ठीक है। तो सेल करने के बाद हमें ये मालूम नहीं होता है कि मैंने कितना परचेज किया, कितना सेल किया। बड़ा जनरल स्टोर
स्टोर है, ठीक है। तो वहां पर किसी आइटम को आपको यहाँ पर कस्टमर आता है तो वहां पर आप उस आइटम को ढूंढने के लिए जाते हैं, वहां पर आइटम अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए आपको ऑलरेडी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जो आपने परचेज किए हैं तो आपके गोडाउन में वहां पर थोड़ा बहुत अलर्ट आना चाहिए कि स्टॉक अब खत्म होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास फर्ज करो कि यहाँ पर हमारे पास 20 कंप्यूटर्स है, ठीक है, इसमें मैंने सेल किए कुछ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अलर्ट आना चाहिए कि अब यहाँ पर आपको दोबारा परचेज करना है, ठीक है, क्योंकि गोडाउन में लेस ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो उसके बाद उसके लिए आपको क्या करना है, स्टॉक अलर्ट रखने के लिए इंफॉर्मेशन आपको मतलब कि गेट करने के लिए क्या मेरे गोडाउन में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है या कम है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। उसके लिए आपको कौन सी फार्मूला एंटर करनी है, सबसे पहले इक्वल साइन एंटर करना है। स्टॉक अलर्ट के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इक्वल साइन एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इफ लिखना है, इफ लिखने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है ना यहाँ पर, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो पहली सेल में 17 लिखा है, अगर ब्लैंक भी होगी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक की जो पहली सेल होती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसका यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कामा एंटर करना है। कामा एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है तो यहाँ पर आपको कामा एंटर नहीं कर, यहाँ पर आपको लेस देन का साइन एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद इक्वल लिखना है। तो इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अगर स्टॉक आप रखेंगे, चलो कि 50 या 50 या चलो कि हम यहाँ पर 400 रखेंगे, ठीक है, 400 कुछ भी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कामा एंटर करना है। कामा एंटर करने के बाद इनवर्स कामा एंटर करना है। इनवर्स कामा एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर लिखने के बाद यहाँ पर आपको कोट्स बिगिन करना है। कोट्स बिगिन करने के बाद आपको सिंगल कामा दोबारा एंटर करना है। सिंगल कामा दोबारा एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं, चलो कि फार्मूला बार थोड़ा बहुत मैं जूम करूंगा। यहाँ पर सिंगल कामा एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको दोबारा इनवर्स कामा बिगिन करने हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा इनवर्स कामास क्लोज करने हैं। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि आपने ऑर्डर रखा है। देखो ऑर्डर कितना रखा है, अगर आपके पास यहाँ 400 या 400 से कम प्रोडक्ट होंगे तो आपके पास अलर्ट आना चाहिए ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 300 है, ठीक है, तो 400 के बराबर या इसके लेस, इसके कम, तो यहाँ पर ऑर्डर आना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑर्डर आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वापस क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है। उसके बाद ड्रैग करना है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि मैंने 400 रखा है, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर में यहाँ पर थोड़ा बहुत एडिटिंग करूंगा, चलो कि यहाँ पर मैं लिखूंगा 100, ठीक है, प्रेस एंटर की करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑर्डर आया है, ठीक है। तो लेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं चलो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं $40 तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सारा कुछ यहाँ पर गायब हो गया ना, कि यहाँ पर सबको उसने ऑर्डर दिखाया है, ठीक है। तो ऑर्डर की जो फार्मूला यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, कितने नंबर्स को आपको यहाँ पर अलर्ट रखना है, ठीक है, 10, 5, 100 कुछ भी आप रख सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैं तीसरा आइटम यहाँ पर
चौथा पांचवा रैम, ठीक है, कितनी क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पर मैं 12, ठीक है, तो रेट, ठीक है, यहाँ पर मैं रेट 1100 दूंगा, ठीक है, उसके बाद प्रेस एंटर की करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, तो यहाँ पर आता है ये सारा कुछ क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट भी आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये भी आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यहाँ पर माइनस, जो माइनस यहाँ पर इसने दिखाया माइनस, देखो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा, देखो माइनस, यहाँ पर तो माइनस ये दिखा रहा है लास्ट में, मगर लास्ट में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लास्ट में इस वक्त मतलब है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इसमें कितना यहाँ पर है 61,200, तो अगर हम इन सारे आइटम को यहाँ पर हम सेल करेंगे तो फिर हम लास्ट में नहीं है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने सिर्फ सेल किए यहाँ पर 11, तो मेरे पास कितने आइटम्स है, रैम 80, ठीक है, अभी तो आइटम बाकी यहाँ पर, तो इसका वैल्यू यहाँ पर आप देखें क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है, यहाँ पर रैम है, ठीक है, 68, तो 68 का जो अमाउंट कितना है 61,200, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो माइनस अमाउंट है ये अभी तो हम लास्ट में जब हम इन सबों को यहाँ पर हम सोल्ड करेंगे तो हम लास्ट में नहीं आएंगे, ठीक है, तो ऑर्डर के लिए फार्मूला आपने देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले इक्वल, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, प्लस का निशान लगाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल सेलिंग अमाउंट, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना, माइनस का निशान, उसके बाद माइनस का निशान लगाना है, टोटल परचेज अमाउंट, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की फार्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और स्टॉक अलर्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर आपको आना चाहिए, ठीक है, तो बाकी ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक क्या है, टोटल परचेज प्रोडक्ट्स माइनस टोटल सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट ये आपने निकाला है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना, आपके गोडाउन में कितने जो बैलेंस है यहाँ पर, तो उसको ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है परचेज रेट से, ठीक है, इससे, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट आया है, ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, ठीक है, तो इस वीडियो में आपने सीखा है मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक, यानी कि एक तो आपने यहाँ पर स्टॉक मैनेजमेंट किया है, ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट भी यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया है, दूसरा तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर कैलकुलेट किया, उसके बाद यहाँ पर आपने स्टॉक अलर्ट भी यहाँ पर आपने ये बिल्कुल यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो देखकर इसको ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो बाकी मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, शब्बा खैर।